तो आज मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रही हूँ न्याय चैप्टर। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले देखते हैं पात्र परिचय। तो सिद्धार्थ कौन था? कपिलवस्तु के राजकुमार। सुधोधन कौन था? कपिलवस्तु के महाराजा। सखा कौन था? सिद्धार्थ के मित्र। देवदत्त कौन था? सिद्धार्थ का चचेरा भाई। और मंत्री महाराजा का मंत्री। पहला दृश्य। रंगमंच पर राज उद्यान का एक दृश्य। संध्या काल मंच पर लालिमा किरणें चित्र बनाती है। पुष्प झूमते हैं। दूर नेपथ्य में वन से लौटती गायों का स्वर उठाता है। पक्षी विदा का गान गाते हैं। उद्यान में इस समय कपिलवस्तु के राजकुमार सिद्धार्थ प्रसन्न मन एक वेदी पर बैठे हैं। पास ही उनका एक सखा है। दोनों बातें कर रहे हैं। सिद्धार्थ बोल रहा है अपने सखा से, देखो मित्र, कैसा सुहावना समय है, कैसी शांति है। पक्षी लौट रहे हैं। वे अपने बच्चों से मिलने को व्याकुल हैं और गाय अपने बछड़ों को प्यार करने के लिए उतावली हो रही है। गायों के बछड़े बछड़ियों के रंभाने में स्वर उठते हैं। सखा, हाँ कुमार सुनो, बछड़े कैसे स्नेह से पुकार रहे हैं। भला कुमार, वे कैसे जानते हैं कि यह समय उसकी माँओं के घर लौटने का है। सिद्धार्थ बोल रहे हैं, तुम्हारी बात तो ठीक है, पर मित्र देखो ना, जब भोजन का समय होता है तो हमें अपने आप भूख लग जाती है। सखा बोल रहे हैं, हाँ कुमार, यह बात तो है, सोने के वक्त नींद भी आ जाती है। सिद्धार्थ, ऐसा कैसे हो जाता है मित्र? बड़े अचरज की बात है। सखा, अचरज तो है ही। देखो ना, सूरज रोज सवेरे पूरब से निकलता है और शाम को पश्चिम में छिप जाता है। सिद्धार्थ, और गर्मी हर साल एक ही समय पर शुरू होती है और पानी भी हर साल नियत समय पर पड़ता है। ऐसा मालूम होता है कि हर वस्तु का एक स्वभाव होता है। पक्षियों के उड़ने की फड़फड़ाहट। सखा बोल रहा है ऊपर देखते हुए, है हाँ, शायद यही बात है। अरे अरे कुमार, ऊपर तो देखो, कैसे सुंदर पक्षी हैं। सिद्धार्थ ऊपर देखते हुए, अरे मित्र, ये तो राजहंस हैं। सखा बोल रहे, देखो इकट्ठे उड़ते हुए ये कैसे अच्छे लगते हैं। सिद्धार्थ, सचमुच अच्छे लगते हैं। इनकी गर्दन तो देखो कैसे आगे को निकली हुई है, जैसे हवा में तैर रहे हैं। सखा, और तुम क्या समझते हो कुमार, ये तैर तो रहे ही हैं। पानी पर चलना तैरना कहलाता है और हवा में चलना उड़ना। सिद्धार्थ हंसकर, सच मित्र, तुम तो बहुत बातें जानते हो। सखा हंसकर, पर तुमसे कम। गुरुजी कहते थे कि सिद्धार्थ पिछले जन्म में कोई योगी था। सिद्धार्थ अचरज में, सच? सखा, सच। सिद्धार्थ ऊपर देखते देखते, अच्छी बात है, मैं गुरुजी से पूछूंगा योगी कैसे कहते हैं। अरे मित्र देखो, यह क्या हुआ। सखा घबराकर, क्या हुआ कुमार? अरे यह किसने तीर चलाया? सिद्धार्थ उतावला, और उस पक्षी को देखो, वह किस तेजी से धरती पर गिर रहा है। सखा, उसी तरह वह घायल हो गया है, उसकी चीख तो सुनो। और बाकी पक्षी कैसे प्राण लेकर भाग रहे हैं। हंस की चीख, उसका भूमि पर आते हुए दिखाई देना। सिद्धार्थ आगे बढ़ते हैं। हंस उनकी गोदी में आ गिरता है। उसके शरीर में तीर लगा हुआ है और खून बह रहा है। कुमार करुणा से भरकर उसे संभालते हैं। सिद्धार्थ बोल रहे हैं, किस निर्दयी ने यह भोले भाले पक्षी को घायल किया है।
इसने किसी का क्या बिगाड़ा था। सखा, यह सुंदर जो है, प्यारा जो लगता है। सिद्धार्थ तीर निकालते हुए, क्यों, क्या सुंदर होना पाप है, क्या प्यारा लगना बुरा है। माँ जब मुझसे कहती है सिद्धार्थ तुम कितने प्यारे हो, तो वे मुझे मारती ही नहीं बल्कि और भी ज़्यादा प्यार करती है। तीर निकल जाने पर हंस सुख मानता है और बड़े अनुराग से कुमार की गोदी में चिपक जाता है। कुमार स्नेह से उसके शरीर पर हाथ फेरते हैं। सिद्धार्थ, क्या तुम्हारा मन इसको मारने को चाहता है। सिद्धार्थ कांपता सा। कुमार, सिद्धार्थ, बताओ सखे, देखो तो इसकी आंखें कितनी भोली है, इसको छूने में कितना स्नेह पैदा होता है। सखा सांस खींचकर, नहीं कुमार, मैं इसको नहीं मार सकूंगा। सिद्धार्थ, तुम ही नहीं मित्र, कोई भी व्यक्ति जिसके पास हृदय है इस निर्दोष पक्षी को नहीं मार सकेगा। लेकिन हाँ, तुम दौड़कर राज वैद्य से मरहम तो ले आओ। सखा, अभी जाता हूँ। सखा जाता है, तभी कुमार देवदत्त तेजी से आते हैं। देवदत्त, अभी मैंने एक उड़ते हुए हंस को तीर मारकर नीचे गिराया था। मैंने उसकी आंखों से उसे गिरते देखा था, वह इधर कहीं आया है। हंसकर, कुमार, मेरा लक्ष्य अब पूरी तरह सध गया है। कल मैं गुरुजी से कहूँगा तो वे कितने प्रसन्न होंगे। तुम मेरी गवाही दोगे ना। सिद्धार्थ, हाँ, मैं तुम्हारी गवाही दूंगा देवदत्त। तुमने एक निर्दोष पक्षी को मारने का प्रयास किया है, इसका प्रमाण यह हंस है। सिद्धार्थ हंस को आगे बढ़ाते हैं। वह सहसा देवदत्त को देखकर चीखता है और सिद्धार्थ की गोद में दुबक जाता है। देवदत्त, आहा, मेरा हंस तुम्हारे पास है, लाओ इसे मुझे दो। सिद्धार्थ, क्यों दूँ। देवदत्त, क्योंकि यह मेरा है। सिद्धार्थ, इसका प्रमाण। देवदत्त, प्रमाण, अरे प्रमाण क्या, मैंने इसे मारा है, इसके शरीर में मेरा तीर लगा है। सिद्धार्थ, तुमने मारा है परंतु मैंने बचाया है, इसलिए यह हंस मेरा है, मैं तुम्हें नहीं दूंगा। देवदत्त, तुम्हें देना होगा। सिद्धार्थ सिद्धार्थ बोले, मैं नहीं दूंगा। देवदत्त देवदत्त बोला, तुम राजकुमार हो इसलिए धौंस जमाना चाहते हो, पर यह न भूलना मैं भी राजकुमार हूँ। सिद्धार्थ बोल रहे हैं मुस्कुराकर, मैं कब कहता हूँ कि तुम राजकुमार नहीं हो, पर उससे क्या होता है, मैं यह हंस तुमको कभी नहीं दूंगा। सखा का प्रवेश। वह अचरज से देवदत्त को देखता है, फिर हंस को मरहम लगाता है। हंस फड़फड़ाता है, गोदी में चिपक जाता है और फिर शांत हो जाता है। देवदत्त, कुमार, मैं हंस लेकर छोड़ूंगा, यह मेरा है। सिद्धार्थ, देखा जाएगा। देवदत्त तिलमिलाकर, कुमार। सिद्धार्थ शांत स्वर, ठीक है देवदत्त, मैं विवश हूँ। सखा, कुमार क्षमा करे, मैं कुछ निवेदन करूँ। सिद्धार्थ, कहो मित्र। सखा बोल रहा है, आपका झगड़ा इस प्रकार नहीं सुलझ सकता। मेरा सुझाव है कि हमें महाराज के पास चलना चाहिए। देवदत्त क्रोध से, मैं अभी महाराज से के पास जाता हूँ, मैं उनसे तुम्हारी शिकायत करूँगा। मैं तब देखूँगा कि तुम मेरा हंस मुझे कैसे नहीं लौटाते। सिद्धार्थ बोल रहे, जाओ मित्र, आओ मित्र, हम भी चले, महाराज ही इसका निर्णय करेंगे। सखा, चलो मित्र। दोनों जाते हैं, पर्दा गिरता है। दूसरा दृश्य हम अगले पार्ट में आपको पढ़ाएंगे। थैंक यू बच्चों।